हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर से आप लोग का स्वागत है बीएसबी पटना क्लास में। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। वो भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अतिलघुत्तरीय कुछ होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए। पहला क्वेश्चन तो आप लोग के सामने आ चुका है आंसर, तो जान ही रहेंगे हैं कि आंसर आ चुका है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। कब? 1983 में कराई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये सब आपको हम थ्योरी क्लास हुआ था, उसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे जरूर जाकर वीडियो देखें, ठीक है। पूरी अच्छी तरह से टॉपिक को कवर किए हैं उस वीडियो को, उसी में से सब सारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इस लाइव क्लास में रोज़ 10:30 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप लोग भूलना नहीं, 10:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए हैं, कब हुआ। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं एक क नंबर, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। वो बिल्कुल सही है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तीसरे क्वेश्चन आ चुका है। क में 1916 में, ख में 1918 या 1920 या 1922, 4 ऑप्शन इस तरह से आ चुका है। आप लोग कमेंट में आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसका थ्योरी क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होता है। उसी क्लास के थ्रू सारा क्वेश्चन वहीं से निकलता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है ना। 1916 ईस्वी। कौन? 1916 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग आंसर दीजिए। सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, या नवंबर 1920 फैजपुर, या दिसंबर 1920 नागपुर। 4 ऑप्शन आ चुका है, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप लोग। आप लोग इसी तरह रोज़ 10:30 बजे जुड़ सकते हैं मेरे क्लास में, ठीक है। बीएसबी पटना क्लास है। और वीडियो को लाइक भी कर ले जो भी स्टूडेंट नए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसका आंसर आप लोग दे चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है। कौन हो जाएगा? क नंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आ चुका है। 1920 तुर्की है, 1920 अरब, या 1920 फ्रांस, या 1920 जर्मनी। 4 ऑप्शन आ चुका है। आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका भी आंसर दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की में, यानी कि क नंबर ही हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। 6 नंबर में सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920 भुजा, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या 1930 एबला। तो 4 ऑप्शन आ चुका है। इस तरह से आप लोग लाइव क्लास में जुड़े और वीडियो को भी शेयर करें और आंसर दें। जल्दी से कमेंट भी कीजिए। आप लोग लाइव चैट में जाकर लाइव कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट में भी कमेंट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सही। चलिए इसका आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। 1930, ठीक है ना, दांडी। चलिए 7वें क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 4 ऑप्शन आ चुका है। जल्दी से आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए।
1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता या 1937 बेलगांव। 4 ऑप्शन आ चुका है। इस तरह से आंसर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल से आप लोग आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, यही आंसर होगा। चलिए, इसका आंसर होगा 1929, यानी क नंबर। ठीक है, कौन क नंबर हो जाएगा 1929। 8 में देख लेते, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। चलिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको ख नंबर। ठीक है, 1925 में केबी हेडगोवार ने। ठीक है, केबी हेडगोवार ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रप्पा विद्रोह कब हुआ था। रप्पा विद्रोह 1916, 1917, 1918 या 1919। ये 4 ऑप्शन आ चुका है। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसका भी आंसर दे दिया आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। कौन हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा, यानी कि 1916। चलिए, 10वीं क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, तो 10 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है। बारदौली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, इसके भी आंसर आप लोग दे दिए। इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, तो लगभग क ही, यानी बारदौली। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, बारदौली। देखिए, भरने वाला आ चुका है, तो ये इसको भी आंसर साथ ही में मिल चुका है। ठीक है, देखिए, पहला के बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया, तो कौन किया, एनी बेसेंट ने। कौन, एनी बेसेंट ने। ठीक है, उसी तरह दूसरी है, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन इस तरह से देखिए। तीसरी भी भरने वाला हो जाएगा। 25 फरवरी को 1922 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को स्थगित किए गए थे। ठीक है, इस तरह से भरने वाला भी 10 क्वेश्चन है। चलिए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 शब्दों में देना है। देखिए, इसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सब। चलिए, देख रहे, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ठीक है, चल इसको देखते हैं। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलाने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ठीक है, इस तरह से खिलाफत आंदोलन हुआ। पहला का आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। चलिए, इसके बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है। अंग्रेज द्वारा कब 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का यही कहना था। चलिए, तीसरी में देखते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों को कानून का क्या करना, उल्लंघन करना। ठीक है, तो दांडी यात्रा का यही था। चलिए, चौथी क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो इसका आंसर देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता के अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड कॉन इरविन के बीच जो समझौता हुआ वो उसे गांधी जी इरविन पैक्ट कहा गया। ठीक है, तो इसी को कहा गया। चलिए, 5वीं क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है। बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पूर्वक तरीके से जो आंदोलन चलाए उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। छठी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 7वें क्वेश्चन।
जतरा भागवत कौन? जतरा भागवत के बारे में आप क्या समझ जानते हैं, संक्षेप में बता। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 1914 से 1920 तक खोड़ा विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, ठीक है, जिसे आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार का विशेष बल दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था? सामाजिक और शैक्षणिक सुधार में। 8वें नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना कब? 31 अक्टूबर 1920 को किया गया। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को लिए राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप से में शामिल किया जाए, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। चलिए कुछ मिलान है, आप इसको भी मिलान कर लीजिए। चंपारण गांधी, इसका आंसर देखिए यहाँ पर ख है। चंपारण गांधी ख 1919 से 47 हो जाएगा। चौरी चौरा का हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका देखिए 2 का क होगा, यानी कि 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस 3 का हो जाएगा ग नंबर, यानी कि ये हो जाएगा। बंगाल का होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हिंदू महासभा कब हुआ था? 5 का च हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और 6 का घ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिलान भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए कुछ 60 शब्दों वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम क्या था? जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्न है। पहला, खिलाफत का मुद्दा। दूसरी, पंजाब में सरकार की क्या था? बराबर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। 3 में स्वराज्य की प्रति। और इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम, अंग्रेजी सरकार के कमज़ोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य जैसे उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, ठीक है। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसलिए शामिल थे जातीय रचनाओं कार्यों के अंतर्गत न्याय के स्थान पर पाँचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना ताकि सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रख सके, ठीक है। स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में क्या करना? वितरण करना। तो यही था इसके। चलिए आगे देखते हैं दूसरी क्वेश्चन। सबने आवेगी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। उत्तर, सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। सामाजिक में विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। महिलाओं का सार्वजनिक जीवन के प्रवेश। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस में असमानताओं को आधार पर बातचीत, ठीक है, ये सब हुआ। चलिए तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। समय इंडिया एसोसिएशन द्वारा रेड बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इल्बर्ट बिल का यूरोपियन द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय को भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। बिहार के किसान आंदोलन का एक टिप्पणी लिखिए। चलिए बिहार पर एक टिप्पणी लिखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति के पदार्पण के साथ ये किसान आंदोलन को नई दिशा मिली। इन्हीं में एक प्रमुख चंपारण आंदोलन था। बिहार के चंपारण जिलों में नील उत्पादन किसानों की उपस्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नील्हो गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था क्या थे? प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि के 3/20 हिस्सों पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः उससे उपजाऊ भूमि होती थी।
जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि के उर्वरक कम हो जाता था। बागान मालिक किसानों को अपने उपज का एक निश्चित धनराशि का केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत ही कम होती थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लगान में अत्यधिक विरुद्ध कर दी। इन सब अत्याचारों को सरस्त एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इसको आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया जो चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इस चंपारण आंदोलन के लिए ये सब किया गया। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते कितना क्वेश्चन है भैया। तो 5वें क्वेश्चन को चलते चलिए। स्वराज्य पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करो। ठीक है, असहयोग आंदोलन की एक वापसी के उत्पन्न निराशा और क्षोभा का प्रदर्शन 1922 में हुआ। कांग्रेस के लिए अधिवेशन में हुआ जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि रचनात्मक कार्य के साथ ही कांग्रेस देशों के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक भाषाओं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकारों को कामकाज में अवरोध पैदा करें। इसी पर एक प्रस्ताव लाया गया परंतु पारित नहीं हो पाई। ठीक है, जब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग किया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इसका प्रथम अधिवेशन 1923 में इलाहाबाद में हुआ, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं को अंत करना। ठीक है, तो इतना ही कि आज हम क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ये दीर्घोक्ति 150 शब्दों में वो सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा, तब तक के लिए आप लोग बाय। ठीक है।